माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डालते हैं तो उसके कैपेसिटेंस में क्या फर्क आता है, उसका कैपेसिटेंस में क्या फर्क आएगा। तो बेसिकली तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो सेम रहेगा, या तो वो बढ़ जाएगा, या वो घट जाएगा। इट विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालते हैं। तो आप सभी जानते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती क्या है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। सपोज करिए ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। इसको ग्राउंड करते हैं, आपको पता ही है, मैं ग्राउंड नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान रखना ग्राउंड करना होता है। इसकी प्लस सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, और दोनों का जो प्लेट एरिया है वो सेम है। ए क्या है, प्लेट एरिया ऑफ बोथ द प्लेट्स, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो हम ले रहे हैं, टोटल सेपरेशन हम ले लेते हैं इनके बीच का। मैं यहां से दिखा देता हूं आपको। टोटल सेपरेशन जो हमारे पास है इनके बीच का, वो है हमारे पास स्मॉल डी। तो स्मॉल डी है सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स, ओके, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक स्लैब इसके अंदर इंट्रोड्यूस करता हूं। इंट्रोड्यूस करने का मतलब है मैं इसके अंदर पुट करता हूं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को। सो ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस हमारे पास है T। इस स्लैब की थिकनेस कितनी है हमारे पास, इस स्लैब की थिकनेस है T हमारे पास, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी थिकनेस है हमारे पास T। सो इस स्लैब की T क्या होगी, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब। क्लियर, ठीक है भाई, ओके। हम जानते हैं कि जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो इसके कॉर्नर्स पर अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो मैं जानता हूं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। और इससे क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आप सबको पता है, ईपी बोलते हैं। इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ईपी। और बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास ई नॉट। सो ई नॉट क्या है, ई नॉट है आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके आउटसाइड होगी भाई, ये आउटसाइड होगी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, मतलब प्लेट्स के बीच की फील्ड है। और ईपी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, नॉट कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। सो आपको पता है ए क्या है, डी क्या है, टी क्या है, ई नॉट क्या है, ईपी क्या है। क्लियर। अब देखिए जब मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डालता हूं तो उस टाइम पर हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं, उनके बीच का डिस्टेंस होता है d। लेकिन जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट किया है तो इसके अंदर जो अंदर का हिस्सा होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक ऐसा भाग, एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और एक ऐसा हिस्सा बच जाता है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, खाली है, वहां पर वैक्यूम है, ठीक है। तो दो हिस्से बन जाएंगे। सो एक हिस्सा बनेगा हमारा टी वाला, और ये जो एक हिस्सा बच जाएगा हमारे पास, क्या बच जाएगा, डी माइनस टी वाला, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं, एक हिस्सा ऐसा है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ईपी, और एक हिस्सा, एक पार्ट ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। तो दो हिस्से बन गए हैं ईपी और ई नॉट वाले, ठीक है, ओके। सो
पहले हम ध्यान रखेंगे दी वैल्यू ऑफ दी कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बिना डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू हमारे पास, वैल्यू हमारे पास है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ये आप जानते हैं, ठीक है। डी सेपरेशन है, ए प्लेट एरिया है, C कैपेसिटेंस है, कब का है इसको अब आप नोट ले लो, क्योंकि ये वैक्यूम एयर के लिए है, ये एयर के लिए है, जब इनके बीच में कुछ नहीं था, एयर थी खाली, तो इंसुलेटिंग मटेरियल एयर था, तो ये हमारे पास आता है C नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। अब देखिए जब मैंने डायरेक्ट स्टेप डाल दी तो दो हिस्से हमारे पास बन गए हैं, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है टी वाला, एक हिस्सा डी माइनस टी का है, एक हिस्सा टी का है। सो देयरफॉर क्या होगा, हम जानते हैं पोटेंशियल क्या था, देयरफॉर द पोटेंशियल इज गिवन बाय, आप जानते हैं कि जब V होता है वो ED होता है इन जनरल, लेकिन इस केस में अगर मैं देखूंगा तो V क्या हो जाएगा, हमारे पास V हो जाएगा, दो हिस्से हैं, एक हिस्सा D माइनस टी है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में सेपरेशन, तो इस हिस्से का सेपरेशन है D माइनस टी, तो D माइनस टी, और इस हिस्से की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई, E नॉट है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप रखेंगे E नॉट, यहां मैं एरो लगा देता हूं, ठीक है भाई, E नॉट प्लस ये तो हमारा जो खाली हिस्सा था जिसमें एयर थी, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट थी, वो वाला हिस्सा आ गया। अब दूसरा हिस्सा हमारे पास, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या आएगा, जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कितना है, सेपरेशन T है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है EP। सो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल। तो ये अब हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल हो जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। एंड वी नो दैट, हम बहुत कुछ जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो E नॉट अपॉन में EP होता है वो K होता है, K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मेरे पिछले लेक्चर में जाके पढ़ लेना अगर आप भूल गए हैं तो इसके बारे में। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास EP की क्या वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर EP हमारे पास निकल कर आ जाएगा E नॉट अपॉन में K। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसको ऊपर पुट कर दो, पुटिंग इन अबव इक्वेशन, पुटिंग इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में रखने पर, भाई जब ऊपर वाली इक्वेशन में रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी प्लस का E नॉट T अपॉन में K, ये निकल कर हमारे पास आ जाएगा। अब मैं यहां से साफ साफ देख सकता हूं कि E नॉट दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन निकाल लूंगा। तो मेरे पास क्या जाएगा, देयरफॉर हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू E नॉट ब्रैकेट D माइनस टी प्लस T अपॉन में K, ये आप समझ जाइए, D माइनस टी प्लस T अपॉन में K। अब पहले की तरह ही देयरफॉर वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, हमें जानते हैं कि जो E नॉट होती है वो होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, एंड सिग्मा होता है चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज अपॉन में एरिया, इसको आप रखेंगे ऊपर, देयरफॉर निकल के हमारे पास आएगा E नॉट Q A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। ये हमारे पास आ गई E नॉट की वैल्यू, ये आ गया है E नॉट, क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया E नॉट। पुटिंग इन अबव इक्वेशन, पुटिंग इन अबव इक्वेशन,
तो भैया ऊपर वाली इक्वेशन में रखने के पास क्या आ जाएगा, याद आएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट D माइनस T प्लस T अपॉन में K। सो भाई ये हमारे पास आ गया है पोटेंशियल बिटवीन दी टू प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर। दो प्लेट्स के अंदर का इतना पोटेंशियल हमारे पास है। ठीक है भाई। सो सिंपल सा हम क्या कर लेंगे, देयरफॉर नाउ वी नो दैट हम जानते हैं कि जो हमारे पास देयरफॉर क्या आएगा, Q इज इक्वल टू होता है C, सब जानते ही हैं। तो भाई C क्या आ जाएगा, C आ जाएगा Q अपॉन में V। C निकालना है, V में जानता ही मेरा V, वैल्यू पुट कर दो। सो ऑन पुटिंग दी वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास आएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन में क्या आएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट D माइनस T प्लस T अपॉन में K। अब देखो ये चार्ज से चार्ज तो कट जाएगा, चार्ज से चार्ज कट जाएगा हमारे पास, इसका ध्यान रखेंगे, और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो आ जाएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T प्लस T अपॉन में K। तो ये हमारे पास आता है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वी इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड इट। जब हम उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं तो हमारे पास इतना उसका कैपेसिटेंस हो जाता है, क्या है, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन में K। और बिना उससे क्या होता है, C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन अपॉन में D। अब हमें ये देखना है कि ये बढ़ा या घटा, यहां से तो नहीं दिख रहा ना कि इंक्रीज है या डिक्रीज हुआ हमारे पास, तो हम इसमें स्पेशल केस करेंगे। क्या स्पेशल केस करेंगे, देखिए अब हम एक केस करते हैं, इफ T इज इक्वल टू D, मतलब जो हमारे पास स्लैब है वो कंप्लीटली फिल्ड है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड द टू प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर, इनके अंदर पूरा का पूरा फिटेड है, एकदम बिल्कुल जगह नहीं है इसके अंदर, तो हमारे पास TD के बराबर हो जाएगा। सो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा भाई इस केस में, यह आएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस D प्लस D अपॉन में K। ये प्लस का है माइनस का कट गया भाई, तो आएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D अपॉन में K, ये K जाएगा ऊपर, तो आएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D मल्टीप्लाई बाय K। अब देखो ये क्या है, मैं जानता हूँ क्या है, ये C नॉट होता है, ये होता है इनिशियल इसका कैपेसिटेंस जब उसके अंदर मैं स्लैब में नहीं डाली थी। तो देयरफॉर क्या आएगा, C इज इक्वल टू C नॉट K। तो मैं यहां से देख रहा हूं कि जो C है वो K टाइम्स बढ़ गया है। सो C कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor of parallel plate capacitor will increase, कितना भाई, will increase K times। अब ध्यान रखेंगे K टाइम्स बढ़ जाएगा भाई, K टाइम्स आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो यहां से एक और डेफिनेशन, K की वैल्यू क्या गई, C अपॉन में C नॉट, ये भी K होता है, K इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, E नॉट अपॉन में EP भी होता है। तो एक और फॉर्मूला आ गया यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, कि C अपॉन में C नॉट भी हमारे पास K होता है, और K इज इक्वल टू E नॉट अपॉन में EP होता है। तो यहां से हमें पता चला कि इतना तो इसका कैपेसिटेंस आता है जब हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं, और जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ भी जाता है जब इसके अंदर स्लैब नहीं डाली जाती है उसके कैपेसिटेंस से। तो ठीक है, सो हमें समझ में आ गया कि जब हम एक स्लैब डालते हैं, डायरेक्ट स्लैब डालते हैं इसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ता है, कितना बढ़ता है, K टाइम्स बढ़ जाता है, कितना, K टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, सो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं।
और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आप देख रहे थे माई 3D फिजिक्स विद विकास सिंह।